आज दिशा को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले थे। दिशा सच सवर कर तैयार हो जाती, उसके कमरे में आती है। हाय हाय, किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल कर लेंगे, बस तू अपने फावड़े से लंबे दांत मत दिखाइयो उन्हें। अरे, हमेशा बत्ती से दिखाना जरूरी नहीं है। पर माँ, अब हंसूंगी तो दांत तो दिखेंगे ही ना। हाँ, तुम मत हंस, बस एक मुस्कान रख चेहरे पर। देख दिशा, बहुत अच्छे घर का रिश्ता है, एक बार बात बन जाए तो अपना ये मुंह बस ससुराल जाकर ही खोलियो। वैसे भी तेरे लंबे दांतों की वजह से तेरी शादी होते होते रह जाती है, और अगर इस बार भी यही हुआ ना तो तू हमेशा के लिए कुंवारी रह जाएगी। नहीं नहीं माँ, आप जो कहोगी मैं करूँगी, मुझे कुंवारा नहीं मरना। दिशा वैसे तो बहुत गोरी चिट्टी और सुंदर थी, लेकिन उसके दांत बहुत लंबे थे, जिसके कारण वो जब भी हंसने या कुछ कहने के लिए मुंह खोलती तो उसके लंबे दांतों को देखकर सबका मुंह बन जाया करता, जिसकी वजह से उसकी शादी में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। जिसके बाद बहुत मुश्किल से दिशा के लिए एक मानव नाम के लड़के का रिश्ता आता है और दिशा सबके सामने चाय नाश्ता लेकर जाती है। अरे वाह बहन जी, जैसा फोटो में देखा था बिल्कुल वैसी ही दिखती है आपकी बेटी तो। हाँ बहन जी, सुंदर के साथ साथ बहुत गुनी भी है मेरी दिशा। बस जिस घर जाएगी सबको खुश रखेगी। माँ, मुझे दिशा पसंद है, देखो इसकी मुस्कान कितनी प्यारी है। सुजीत दिशा की मुस्कान देखकर ही उस पर फिदा हो जाता है और सुरेखा भी बात आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे का रिश्ता उसके साथ तय कर देती है, जिसके बाद तो दिशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ समय बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के समय दिशा कलश को गिराकर एक पैर अंदर रखती है कि तभी उसका पैर लहंगे में अटक जाता है और वो गिरने लगती है, तो सुजीत उसे बचा लेता है। थैंक यू सुजीत जी, वरना मैं तो अभी गिर ही जाती। दिशा के मुंह खोलते ही उसके लंबे दांतों के दर्शन उसके घर वालों को हो जाते हैं और सभी हैरान रह जाते हैं। हैरानी के कारण सुजीत दिशा को छोड़ देता है, जिससे वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान बहू, ये तेरे दांत इतने लंबे क्यों हैं? ये तो हमेशा से ही ऐसे हैं माँ जी। माँ ने कहा था कि ससुराल जाकर ही अपना मुंह खोलना, मैं तो वो भी नहीं बोलती, वो तो मैं गिरने वाली थी इसलिए बोल पड़ी। सुजीत जी, आप खड़े क्या हैं? मेरी मदद कीजिए ना। सुजीत दिशा को जमीन से उठने में मदद करता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है, तो दिशा शर्मा जाती है। अजी, ऐसे क्या टुकुर टुकुर ताक रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। और मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि इतनी सुंदर चेहरे वाली के राक्षस जैसे लंबे दांत होंगे, मुझे नहीं पता था। हाय हाय, मेरे साथ तो धोखा हो गया, ये कैसी दत्तल बहू ले आई मैं। दिशा के लंबे दांत देखकर सुरेखा चौंक जाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ देर में जब उसे होश आता है तो दिशा उसके सामने ही बैठी थी। उसे देखकर सुरेखा का पारा हाई हो जाता है। अरे, सामने बैठी बत्तीसी क्या चमका रही है? दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब मेरे दांत लंबे हैं तो भला इसमें मेरा क्या दोष? नहीं नहीं, तेरा तो कोई दोष नहीं है। अरे, दोष तो सब मेरा है, मेरा, जो मैं तेरे जैसी दत्तल बहू ले आई। हाय, मेरी अकल पर तो ताले ही पड़े थे। माँ शांत हो जाओ, उसकी वजह से क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो? आप आराम करो, और तुम्हें क्या यहाँ से चलने के लिए बोलना पड़ेगा? सुजीत को गुस्सा करते देखकर दिशा वहाँ से उठकर चली जाती है। अब समय बीतता है। बीतते समय के साथ दिशा अपनी सास और पति का दिल जीतने के लिए पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। अपनी सास की सेवा भी करती है, लेकिन घर में कोई भी उससे प्यार से बात तक नहीं करता। बात एक रोज की है, जब सुजीत पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। क्या बात है, इस सूट में तो आप बड़े ही जच रहे हैं। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस ही जा रहा हूँ, वहाँ पार्टी है इसलिए ये सूट पहना है। तुम तारीफ करो इसलिए नहीं। पार्टी में जा रहे हैं आप? तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ जाकर तुम ये अपने लंबे लंबे दांतों वाली मुस्कान दोगी, जिससे मेरा मजाक बनेगा, और मुझे अपना मजाक बिल्कुल नहीं बनाना है। सुजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातों से दिशा को बहुत दुख होता है और वो अकेले में बहुत रोती है। अगले दिन सुजीत के कुछ दोस्त खाने पर आते हैं, तो उनके सामने सुजीत को शर्मिंदगी महसूस ना हो, इसीलिए दिशा अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालती। तभी खाना खाते हुए सुजीत का दोस्त कहता है, वाह भाभी, आपके हाथों में जादू है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, खाकर मजा ही आ गया। राहुल की बात पर दिशा मुस्कुराकर सर हिला देती है, तो राहुल को बहुत अजीब लगता है। क्या हो गया भाभी, मुंह में दही जमाया है क्या? अरे सुजीत, भाभी कुछ कहती क्यों नहीं, गूंगी है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी की आवाज बहुत मीठी है,
कहीं तुझे शुगर ना हो जाए, इसीलिए वो चुप है। दिशा, बोलो ना कुछ। मैं क्या कहूँ जी? अरे दोस्तों, जरा कोई भाभी के बड़े बड़े दांतों को तो देखो। सभी का इस तरह से हंसना दिशा की आंखों में आंसू ले आता है। तभी सुजीत गुस्से में कहता है, तुम लोगों का खाना हो गया हो तो निकलो यहाँ से। क्या हो गया भाई, ऐसे बात क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई मेरी बीवी पर हंसे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कुछ देर पहले तो तू इसके बनाए खाने की तारीफ कर रहा था और अब इसके दांत देखकर इसका मजाक बना रहा है। शर्म नहीं आती? ये सब सुनकर राहुल और सुजीत के बाकी दोस्त दिशा से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं सुजीत दिशा के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगता है, लेकिन दिशा की सास उसे अभी भी नापसंद ही करती। एक रोज सफाई करते हुए दिशा के हाथ से फूलदान गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सुरेखा कमरे से भागी भागी बाहर आती है। अरे कैसी आवाज थी ये? हाय दैया, अरे ओ नास पीटी दत्तल, ये तेरे मायके से नहीं आया था जो गिरा दिया इसे? माँ जी माफ कर दीजिए, गलती से हाथ लग गया तो ये टूट गया। अरे सच में, मतलब एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती तू? अरे तुझसे अच्छी तो वो पड़ोसन कमला की बहू है, सुंदर की सुंदर, और सारा काम ढंग से करती है। एक तू है, तेरे दांतों के कारण हाँ तो मैं तुझे भेजती नहीं हूँ, और घर का काम भी तुझे ढंग से नहीं हो रहा है। माँ जी मैंने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से टूट गया। हाँ हाँ ठीक है, अब एक ही रात गाय क्यों जा रही है? चल जल्दी से इसे साफ कर। तभी वहाँ सुजीत आ जाता है और सुरेखा को दिशा पर चिल्लाते हुए देखकर कहता है, माँ बस भी कीजिए। आप क्यों दिशा को हमेशा उसके दांतों को लेकर ताने देती रहती हैं? आपके ताने देने से उसके दांत ठीक तो नहीं हो जाएंगे ना? अच्छा, तो अब तू भी इसके पक्ष में बोलने लगा? वाह बेटा वाह, नास पीटी कर लिया ना मेरे बेटे को अपनी तरफ तूने। सुरेखा उसे खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। अब समय बीतता है और बढ़ती उम्र के कारण सुरेखा बीमार हो जाती है, जिसके कारण वो इतनी कमजोर हो जाती है कि अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। इस हालत में दिशा अपनी सास की बहुत सेवा करती है, उसे समय पर खाना खिलाती है, दवाई देती है और रात को उसके पैरों की तेल की मालिश करती है। और इस तरह 1 महीने का समय बीतता है और सुरेखा पहले जैसी स्वस्थ हो जाती है। एक रोज कमला उसके पास रोती हुई आती है और अपनी बहू के घर छोड़ जाने की बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसे एहसास होता है कि उसकी बहू दिशा लाखों में एक है। शाम के समय जब सभी खाना खा रहे थे तो दिशा के हाथ से एक प्लेट टूट जाती है। माँ जी माफ करना, मैं अभी साफ कर देती हूँ इसे। अरे कोई बात नहीं बहू, प्लेट ही टूटी है, नहीं आ जाएगी। और ध्यान से, कांच कहीं हाथ में न लग जाए। माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप दिशा से प्यार से बात कर रही हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं था कि मेरे ये लंबे दांतों वाली बहू मेरी इतनी सेवा करेगी कि मुझे 1 ही महीने में स्वस्थ कर देगी। सच में बहू, मैं हमेशा तेरे लंबे दांतों को देखकर तुझे कोसती रही, मैंने कभी तेरा व्यवहार नहीं देखा। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप बड़ी है और आपने मुझे अपनी बहू माना, यही मेरे लिए बहुत है। तभी दिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो सुरेखा उसे गले से लगा लेती है। इस तरह अब दिशा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।